रूपनाम गति विराजम ब्रह्मं संतोषम परम धर्म कुलीना तजे निरंतरम सोयोग नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम ज्ञान द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादे लक्ष्यम् एकं नित्यं अचलम् सर्वसाक्षी चैतन्यं शासनमातीतं जन्मनातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपना मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी महाराज सतनाम नितनाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मते दे हरि नित पद संगत साधक में आजीवन मोक्ष सब धर की पागद करूं सात शरीर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर घट घट की जाने कारण हे राम जी महाराज बारन हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव आत्मा को विशेषकर नरदारी को कह रहे हैं कि कई जन्मों तक ये आत्मा को गर्भ में आती रही जाती रही, अब तेरे को ऐसा सर्वंग संपान शरीर मिला हुआ है, इस सर्वंग संपान शरीर से चेत जा। चेतना क्या है कि तू आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म भक्ति का जो गुण है वो तू धारण करेगी, उसको समझेगी, उसका विचार करेगी तो हे आत्मा ये जो गर्भ की चेतावनी दे रहा हूं वो सफल हो जाए। तो ब्रह्म भक्ति का अंग कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का गुण ज्ञान में है, ज्ञानी में है, ज्ञान में। ये ज्ञान में सब ज्ञानों के ऊपर कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान की परिभाषा क्या, समझ क्या? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं हे ज्ञानी सुन ले, जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसकी समझ महाराज करा रहे हैं ज्ञानियों को कि राजयोग की आबिद भाई बिन साधन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई या सहज समाध कहावे, सहजा सुमरण हो रहो सो ही सुमरण सार। कोई प्रकार की इंद्रियों को, शरीर को किसी प्रकार की कसौटी नहीं, ग्रस्त में रहो, आराम से सारा ग्रस्त का पालन पोषण करो और परमात्मा की जो ब्रह्म नाम की सिमरण है, रकार मकार राम नाम जो ब्रह्म का नाम है, उसको महाराज फरमाते हैं खाते पीते उठते बैठते सांस सांस में महाराज फरमाते हैं ये साधना साधन, ये भक्ति धारण कर लो। इसमें किसी प्रकार की न ताली लगानी पड़ती है न टूटती, बराबर ये धारो धार चलती रहे। वो माला क्या काम की तोड़िया ही टूटे, राम माला सुख राम के खूटे नहीं खूटे, वो तिलक क्या काम का धोया इतर जा, राम तिलक सुख राम के शीश बिराजे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राज जोग साझो रे भाई सब जोगन को राजा, जितने भी जगत में कसौटी के जोग हैं उनका ये राजा न सबके ऊपर है राज।
इसी को ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान कहते, इसी को ही महाराज फरमाते गुरु ज्ञान भी कहते। गुरु की महिमा है जगत में, सब वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में। तो इस केवल ज्ञान को ही गुरु ज्ञान कहते हैं। वैराग भी इसी को ही कहते हैं। जो ग्रस्त में रह के जंगल में बैठते हैं, ये वैराग हो गया, वो वैराग नहीं। वो तो मत सुनिया वैराग है, तिभर वैराग, ज्ञान वैराग नहीं। इस ज्ञान वैराग के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तो जुग जाने नहीं। न मुद्रा है, न कूची है, न कोई आसन है। महाराज फरमाते राजयोग की आबिद भाई, बिन साजन चढ़ जा। बिना साजन के, बिना कसौटी के, बिना घर छुड़े ग्रस्त में रहकर भी इसको कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, जैसे राजा राज करता है उस प्रकार से महाराज फरमाते हैं आजीवन ग्रस्त में रह के, ग्रस्त के सारे ऋण उतार के, कर्ज उतार करके, और आत्मा पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग, यही त्याग है सबसे ऊंचा। शरीर छत्ते ही अलग हो जाते, और इस ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि नहीं, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर विचार नहीं करता है, और जगत में महाराज फरमाते हैं चूपा चीज बोती होय, झाड़ा मोट मंत्र जो, तामे पांच गुण परवाण, बरते तुरत साझा आण। महाराज फरमाते हैं चूपा यानी आकार की, बहुत प्रकार की चीजें, रूप की, रंग की, वर्ण की, मंत्र मोट झाड़ा, कई प्रकार की साधनाएं, ये सब महाराज फरमाते रूप के साधन, आकार की साधना। इन आकार की साधना से आकार सामने आ जाता है, तुरंत उसमें प्राणी फंस जाता है। उसमें जो गुण प्रकट होता है इंद्रियों का, सुख का, भोगों का, उसमें महाराज फरमाते लीन हो जाए और ब्रह्म भक्ति भूल जाए। ऐसे जीव लालच लाग, धारे जुग क्रिया जाग, जो सुन पिंजरा के माय, तो पड़ियो बहुत दिन। उदाहरण दे रहे हैं जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है, अब वो बाहर निकलने की करे पर निकल नहीं सकता। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म ज्ञान चाहती है और इंद्रियां रूप में मिलना चाहती, रूप की मतलब गुण चाहते हैं, रूप की महिमा, और दोनों में महाराज फरमाते हैं आत्मा फंस जाती। समियो एक ऐसो जान, तो मिलो भाया आन, भूले सरब बोली जोई, धारे गोत कुड़जो। ऐसा समय आता है कि तोता, कोई ऐसा समय होता है वो पिंजरे से निकल जाता है, कोई उसका भाग्यहीन होता है, भाग्यशाली होता है। भाग्यहीन तोते में फंस जाता है, भाग्यशाली होता है वो निकल जाता है और अपने भाइयों में जाके आकाश में उड़ता रहता है, खुला रहता है। इसी प्रकार गर्भ के बादे जो भूल जाता है वो पिंजरे में फंसता रहता है, न रूप में आता रहता है, जाता रहता है, चारों काया में भौती फिरती आती, कभी स्थूल में, कभी सूक्ष्म में, कभी महाराज फरमाते कार्णिक में, कभी महाकार्णिक में, कभी महाराज फरमाते जाचनिक। कार्णिक महाकार्णिक काया ब्रह्म की काया, और जाचनिक काया भोग योनि की, और कार्जिक काया की कुमाई इन सब जगह खानी। महाराज फरमाते हैं गर्भ के बादे जब भूल जाता है तो महाराज फरमाते गोत्र कुल का चाहे काम करता है सब उसको सराहता भी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सुन शिष्य यह प्रसंग आय, भूल जीव यूं जग माय, भूलो कौन इनबिद आन, पकड़े चाल कुल की बाण। ये प्रसंग है जीव, मैं तेरे को समझा रहा हूं कि परमात्मा की, ब्रह्म की भक्ति, केवल ज्ञान की जो भक्ति राजयोग है,
उसको प्राणी भूल जाते, उसको समझते नहीं कि आत्मा का कल्याण करना। इसके अलावा जो भी साधना करते हैं वो सब आत्मा को सुख देती है, पर अंत समय जब आत्मा निकलती है तो वो सुख क्या काम आता है? सारे सुख यहीं छोड़ करके और आत्मा अपने भोगों में फंस जाती। ऐसी परमात्मा की भक्ति जो आत्मा भूल जाती है और कुल की पंच तत्व शरीर की कुल की चाल में फंस जाती है, तो करने लागो सो व्यवहार, लागे कर्म काया लार, पहले हुए होशियार आए, पीछे पड़े परबस जा। ऐसे व्यवहार में जब लगा रहता है, सारी स्वारूपी पूंजी व्यवहार में खत्म है, कर्म बंधन में फंसता जाता है। कर्मों का जोर जबरदस्त हो जाए, पाप का, पुण्य का, कर्म, तीनों के जोर जबरदस्त। पहले तो वो खुशी खुशी से करता है कि उसकी महिमा होती है, कुल में बढ़ाई होती है, सब कुछ करता है। पीछे जब परबस हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो आत्मा परबस पछताती है। पर पीछे पछताने से क्या होता है? कुछ नहीं। घेरे आत्मा अज्ञान, बांधे कर्म पूजे आन, दिन दिन मन मैला होई, करनी नहीं ये सूझे को। इस तरह अज्ञानपना इस आत्मा को घेर लेता है, पंच तत्व में रहता है जितने, और पंच तत्व छूटे बाद में मन तो चला जाता है और आत्मा सारे किए हुए कर्म उसको याद आते हैं और फिर पछताता है कि मैं आन में फंस गया और परमात्मा को भूल गया, अनेकों मंत्र मंत्रादिक में फंस गया और परमात्मा जिसने मेरे को भेजा है, सृजनहार की जो आत्मा थी, जो सृजनहार का अंश थी, वो आन में फंस करके सृजनहार के नाम को भूल गई। तो मन मलिन होता है दिन दिन। मनुष्य जन्म जो कर्तव्य कर्म था, दैनिक कर्म था, शुभ कर्म था, जो नरदेह मिली उसके भक्ति करने के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, वो सूझी नहीं। शरीर राजित रहे, उसको समझ ही नहीं आई। तब दुख सुख पड़े वे परवान, जब जीव होवे कायर आन, पूजे भेरू भोपा देव, लागे पाहन जुक्की से। अब दुख सुख में जब ये आत्मा फंस जाती है, दुख होता है, तो उसको कई प्रकार की ऐसा जीव कायर हो जाता है ब्रह्म भक्ति के बिना, कि आन को पूछता है, रूप को पूछता है। भोपा कौन है? जो कई प्रकार के बातें बताता रहता है, करामात करतूत सिद्धाई बताते रहते हैं, उनमें वे प्राणी फंस जाते और ब्रह्म भक्ति को भूल जाते। महाराज फरमाते हैं, सबको ये करामात करतूत दिखाने वाले सच्चे लगने, परंतु करामात करतूत सिधाई उल्टी गड़ में फांसी घाली, उल्टी गले में फांसी घाल दे। कोई कहते हैं देवता फांसी घालते, देवता नहीं घालते। देवता तो महाराज फरमाते खुशी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो घर के परिवार के जो देव आत्माएं हैं, वो भी खुशी होती है ब्रह्म भक्ति से। महाराज फरमाते हैं किसी का बुरा करे, किसी का भला करे, वो महाराज फरमाते हैं गले में फांसी घालते हैं। बुरो भलो काहू क्यों बंचे, यूं कर नरका जागे, साधन किया सिधाई जागे, करा मात फल पावे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं वो गले में फांसी घालते। कई प्रकार की साधनाओं के मंत्र मंत्रादियों की उपासना बता देते हैं और उससे फिर ब्रह्म भक्ति भूल जाते, उसमें प्राणी लग जाते। हे शिष्य कहाँ कहूं लग तोय, बांधे धर्म न्यारो जो, पूजे मन मान्या दे, गुरुमुख नाय माने से। हे शिष्य, हे आत्मा सुन ले, कहाँ तक तेरे को कहूं। ऐसे करने वाले अपना अपना धर्म संप्रदाय बांध बांध के बैठ जाते हैं। कोई अपने नाम का संप्रदाय बना लेते हैं, कोई सूर्य समिति,
कोई कौन सी समिति, कोई कौन सी सम्मति, अलग अलग अपने नाम की समितियां बना ले। ये पखवा अपना संप्रदाय बांध बांध के बैठ जाते हैं और अपने नाम की घोषणा करते हैं, फोटोएं रखते रहते हैं, पगले बना लेते हैं। महाराज फरमाते हैं केवली भगवान जितने भी अवतार लेके आए, किसी ने कुछ पीछे नहीं बनाया, पीछे चेलों ने बनाया सब। ये तो कुछ रूप भी छोड़ के नहीं है सदगुरुदेव। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं पीछे कौन बनाते हैं? तो सेवा धर्म उपासना, सेवा धर्म उपासना जो करते हैं देवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो आत्म की भक्ति है। और आन देव यानी रूप माया के शरीर को जो पूजता है वो तो आत्म देव है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, तो ब्रह्म कहलाते हैं, माया नहीं है। जो पंच तत्व मलमूत्र का शरीर है ये माया है, और इसको पूजते हैं और पूजाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में मन मान्या देव है, जिसको अच्छा लगता है उसी के फोटो रख के और उसको पूजने लगे। और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता से भी ऊंचा मानते, नवदा भक्ति को हल्की मानते हैं, उनकी भक्ति कर। 10वीं भक्ति तो बहुत अलग रह जाती। गुरुमुख नाय माने शिव, ऐसे महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान की केवल ज्ञान, जो गुरु ज्ञान है उसकी सेव रटना भूल जाते हैं परमात्मा की, और मन मान्या देव संप्रदाय बना बना के और फिर बैठ जाते। आधार किसका लेते हैं? संतों की वाणी का। गुणगान किसका गाते हैं? संतों की वाणी। और पूजिक होते हैं खुद, खुद को पूजवाते हैं, पूजते हैं, खुद की फोटोएं छोड़ जाते हैं, और मंदिरों में जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी निंदा काट करते हैं। बताओ वो ब्रह्म भक्ति कर सकते हैं? वो महाराज फरमाते हैं संसार में केवल ज्ञान की, आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे समझ आएगी, गिज भी। तो हे शिष्य कहूं कहाँ लगतोय, या विद सर्व भूला लोय, काया भ्रम बादल माय, यूं सर्व दुख सूझे नाय। इस प्रकार से मैं कहां तक तेरे को वर्णन करके समझाऊं हे शिष्य। गर्भ तक गर्भ की चेतावनी दे रहा हूं कि ये चेतने की बजाय जीव और ज्यादा उलझ जाता है। किस कारण से? कि वो परमात्मा के नाम को, परमात्मा के सत्य ज्ञान, केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को भूल जाता। संसार में अपने अपने पंथ संप्रदाय बांध बांध करके, और वो खुद ही अपने संप्रदाय बना लेते हैं, समितियां बना लेते हैं, उसमें जीवों को उलझा देते हैं। वही पिंजरे में तोता फंसे वैसे ये आत्माएं फंस जाती। कैसे? पर आत्म बस करे दूनी हो जाए। सब आत्माओं को इस पिंजरे में, समितियों में, संप्रदाय में बांध लेते हैं, तो खुद भी नहीं छूटते हैं, दूसरों को भी छूटने। तो परमात्मा और केवल ज्ञान बंदी छोड़ है, एक बंधन में रखने वाला। बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुण दाता, तारण तिरण गुरुदेव, भेव भव सागर दिया। भव सागर से पार होने का ज्ञान दिया केवली भगवंतों ने। और तारण तिरण, आप भी तिरे रोरों को तारने के लिए ऐसा ग्रंथ बनाया, ऐसा ज्ञान सुझाया, ऐसी साधना लिखी। तो महाराज फरमाते हैं इस साधना को छोड़ करके और संप्रदायवादी बन जाता है, समितियां बना लेता है, और संसार में अपने आप को सतगुरु गुरु घोषित कर दे हैं। तो हम परमात्मा से ऊंचे, परब्रह्म परमात्मा को हम मिलाएंगे। तो फिर महाराज फरमाते हैं जितने देवता हैं वो भी महाराज फरमाते हैं रूप तो यहीं छोड़ के जाते हैं। देव आत्माएं हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो, इन सब के लिए सप्तशती में लिखा है, शास्त्रों का वर्णन है। शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी। अब यहाँ ये तो नहीं लिखा रूप स्वरूपा दुर्गा वाहिनी,
तो इसमें कोई समझता नहीं है सप्तशती पढ़ने वाला। तो जब शब्द में नहीं समझे तो फिर क्या समझेंगे। शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, महाराज फरमाते हैं सारी सृष्टि की जो मालकनी है, महाराज फरमाते वो शब्द स्वरूपा है कि रूप स्वरूपा है। आवाज, आवाज जो रूप है वो माया का। अगर रूप है आवाज नहीं तो अपने रूप तो रहता ही है अपने पास, आवाज ही तो निकलती है, तो फिर उसको मृतक कैसे कहते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते जितने भी देव आत्माएं हैं वो आवाज है, आत्मा है, आत्म देव है। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे ग्रंथ को, शब्दों को समझो, या बाचने वाले रूप को समझो। अरे शब्दा साध पर किए बिको पड़ा घर नाथ। शब्दों से साध, साध की परीक्षा होती है। नारी की परीक्षा भिका पड़ जाता है, कष्ट होता है जब उसकी परीक्षा होती है। इसी प्रकार संतों की परीक्षा वचनों से होती है कि रूप से होती है। कैसे होती है उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखते हैं, अरे शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बतावे। शब्द रूप में अगर तेरे को परमात्मा को मिलना है, परमात्मा को अनुभव करना है, तो शब्द रूप में तेरे की इच्छा देखने की, तो महाराज फरमाते हैं से शब्दा में साध बतावे। शब्दा कौन, ये अणबे ज्ञान, बहुवचन। शब्दा का अर्थ है बहुवचन। ये जितने भी चरण लिखे हैं भगवत वचन है ग्रंथ में, अणबे ज्ञान में, ये शब्दा है। और इसमें साधना